व्यक्ति विशेष की बजाय उसके कार्यों को महत्व देने के संघ की परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है और नए संचार माध्यम से संघ प्रचारकों को कितनी मजबूती मिल रही है, इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में संघ की भूमिका को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन कुमार झा ने संघ के प्रांत सह प्रचार प्रमुख संजय कुमार से खास बातचीत की है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में संघ की भूमिका को लेकर के हम बात करेंगे और तमाम चर्चाओं पर संघ की भूमिका, संघ के कार्यक्षेत्र और क्या कुछ यहाँ चल रहा है, उत्तराखंड में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, संघ की क्या गतिविधि है, इस पर चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि किस तरह की भूमिका, क्या कुछ काम संघ संगठन उत्तराखंड में कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज़ पर। नमस्कार। एक परिचय आपका जानना चाहूँगा और उसके बाद संघ की भूमिका उत्तराखंड में किस प्रकार संघ काम कर रहा है, किन किन मुद्दों पर काम कर रहा है, सब पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले एक परिचय। मेरा नाम संजय है और संघ का सह प्रांत प्रचार प्रमुख हूँ, प्रचारक हूँ। 1995 से प्रचारक हूँ। वर्तमान में राजपुर रोड पर मेरा केंद्र है। संजय जी, संगठन देशव्यापी संगठन है और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में किस प्रकार से काम चल रहा है, क्या कुछ गतिविधियां हैं संगठन की? देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब चर्चा करते हैं तो मुख्य काम है शाखा, और उत्तराखंड का देवभूमि है, इसलिए देवभूमि में देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए। 1925 में संघ का काम शुरू हुआ और लेकिन देहरादून में बहुत जल्दी 1940 में संघ आ गया। जो वर्तमान में जो शब्द बोला जाता है रिफ्यूजी, यानी कि जो पंजाब से कुछ लोग आए थे, कुछ पहले ही आ गए थे। देहरादून को बिजनेस केंद्र मान के, हरिद्वार को बिजनेस केंद्र मान के वो लोग यहाँ आए थे और ऐसे ही कुछ स्वयंसेवकों ने यहाँ संघ का काम शुरू किया और अच्छा काम है, इसलिए हाथों हाथ इसको लोगों ने स्वीकार किया। और 1942 से संघ का काम, संघ की शाखाएँ हरिद्वार, देहरादून और उधर कुमाऊँ में जाएंगे तो हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, इन केंद्रों में शुरू हुई। बड़ी मात्रा में लोग पढ़ने जाते थे यहाँ से। जैसा आज़ादी से पहले की चर्चा करें तो इधर के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो जाते थे लाहौर, और कुमाऊँ के जो लोग पढ़ने जाते थे वो जाते थे काशी। तो काशी में संघ का काम अच्छा था, लाहौर में भी संघ का काम अच्छा था, तो वहाँ से भी स्वयंसेवक बन के आए और अपने गांव में उन्होंने संघ का काम शुरू किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि नागपुर 1925 में संघ का काम शुरू हुआ और 1942 आते आते उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में, जो वर्तमान का उत्तराखंड है, इसके प्रमुख शहरों में संघ का काम शुरू हो गया। ठीक है। आप संचार की व्यवस्था देखते हैं, आप प्रचार प्रसार की व्यवस्था उत्तराखंड में देखते हैं। नए संचार जो आजकल, पुराने समय में आप लोगों को गांव और कस्बों में भटकना पड़ता था, जाना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था। नए संचार क्रांति से आपको क्या बेनिफिट हुआ है? मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी ये जो सूचना क्रांति हुई है और ये जो लोगों से संपर्क करने का एक साधन है, इससे क्या लाभ हुआ है, क्योंकि आप सीधे इससे जुड़े हुए हैं? देखो, संघ ने संचार का कभी भी उपयोग इस दृष्टि से नहीं किया। अभी अपने केंद्रीय अधिकारी का प्रवास चल रहा है, उन्होंने भी एक वाक्य बोला है, हमारा जो संपर्क है उसका माध्यम है मैन टू मैन, यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति को मिलना। शाखा में एक व्यवस्था है जिसको हम बोलते हैं गठनायक व्यवस्था। एक मोहल्ले में एक व्यक्ति वो जगाया जाएगा, वो 10 लोगों को जगा के लेके आएगा। ये संचार की व्यवस्था हमारी 1925 से ही है और ये चल रही है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि प्रचार की दृष्टि से क्या है, तो संघ ने कभी भी अपने संघ के काम का प्रचार नहीं किया। प्रचार किया है जो समाज सुधार के काम होते हैं। और आपको, क्योंकि ये तो अभी आया है, लेकिन हिंदुस्तान न्यूज एजेंसी 1956 में हमारी हिंदुस्तान न्यूज एजेंसी बन गई थी। यानी कि अगर देश में कहें तो उस समय कोई न्यूज एजेंसी नहीं थी प्रमुख, उस समय हमारी न्यूज एजेंसी थी। और उसमें एक वाक्य बार बार बोला गया कि हमें संघ का काम का प्रचार नहीं करना,
जो समाज में परिवर्तन के काम चल रहे, समाज परिवर्तन के, उनका प्रचार करना है। तो वर्तमान में भी हम संघ के प्रचार को नहीं करते, लेकिन जो समाज में कोई चाहे जैविक खेती कोई करता है, चाहे अपना ग्राम विकास का कोई अन्य कोई काम कर रहा है, चाहे गौशाला चला रहा है, चाहे बच्चों को पालने का काम है, ऐसे जो भी व्यक्ति है हम अपने पुस्तकों के माध्यम से उनका जीवन परिचय देने का काम करते हैं। उसका कारण ये है कि व्यक्ति को प्रेरणा मिले। अभी समाचार पत्रों में भी आता है, जैसा दैनिक जागरण आजकल झनकार में निकाल रहा है कि आज़ादी के लिए जो लोग लगे, जो संस्थाएं लगी, उन सारे के बारे में वर्णन है। तो हम भी अपनी जो पत्र पत्रिकाएँ हमारी छपती है उसमें हम समाज के परिवर्तन में लगे हुए लोग, लगे हुए संस्थाओं का परिचय देते हैं, संघ के काम का नहीं देते। अराजकता के समय में जिस समय देश पर संकट आ जाता है, चाहे अभी आप कोरोना की बात को कर लीजिए, आपातकाल की स्थिति में संघ की क्या भूमिका रहती है? संघ किस प्रकार लोगों की मदद करता है? कोरोना में उत्तराखंड में संघ ने किस तरह से लोगों की मदद की? देखो, देश में जब भी कोई किसी भी प्रकार की आपदा आई, चाहे दैवीय आई हो या मानवीय आई हो, दैवीय आपदा आई है इसका मतलब ये है कि जैसे उत्तरकाशी का भूकंप आ गया 91 का, उसके बाद आपको 2013 में ही केदारनाथ में आपदा आ गई। क्योंकि संघ के शाखा में बार बार एक वाक्य बोला जाता है, हमारा जो काम है राष्ट्र के लिए समर्पित काम है। राष्ट्र के लिए समर्पित का मतलब ये होता है कि हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। अब वो निस्वार्थ भाव से काम का मतलब होता है कि हम किसी की मुंह नहीं ताकेंगे कि कोई हमें कहे। तो हर काम में संघ का संसद बढ़ चढ़ के भाग लेता है। अभी कोरोना की 2 लहर बीत चुकी, दोनों लहरों में अपने देहरादून में ही लगभग 56 दिन तक रसोई चली, और यहाँ उस समय 17 नगर थे हमारे, हर नगर में एक एक रसोई देहरादून में हमने चलाई है। और जहाँ जिस प्रकार की सहायता थी, अरुणाचल, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जहाँ से भी हमारे पास फ़ोन आए तो उसको हमने सहायता दी। ठीक सर, ठीक है। अब जो है अक्सर आरोप लगते हैं संघ के ऊपर, जातिवादी, क्षेत्रवादी, राष्ट्रवादी, धर्म विरोधी, ये सब आरोप संघ के ऊपर पार्टियां, विपक्षी पार्टियां लगाते रहती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, आपने 4 शब्द बोले हैं, जातिवादी, क्षेत्रवादी तो और धर्मवादी। तो हम धर्मवादी हैं क्योंकि हम धर्म की स्थापना के लिए, जो भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि धर्म की स्थापना के लिए काम करना, उसी के लिए काम होता है, अन्य कोई काम नहीं होता। और उत्तराखंड में हर जाति का प्रचारक है, हर जाति का हमारा पास कार्यकर्ता है। कोई इसमें वो नहीं है कि ये कहे कि एक ही जाति का आधिपत्य है। जो ये लोग चलाते हैं उनको काम तो करना नहीं होता, काम करेंगे तो आपको लगेगा कि सभी जातियों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। दूसरा क्या है कि धर्मवादी कहे तो एक शब्द चलता है सापेक्ष और निरपेक्ष। अगर धर्म नहीं है तो धर्महीन व्यक्ति भी पशु के समान है। अगर अपने धर्म का वो पालन नहीं करता तो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म में कहा जाता है धर्म धारण करने वाली चीज़ है। तो धारण क्या करना है? व्यक्ति का अलग धर्म है, मान लिया आप हैं तो आप पति के रूप में आपका अलग धर्म है, बेटे के रूप में अलग है, माँ के, आपके भाई के रूप में अलग धर्म है। तो ये जो धर्म है उसकी परिभाषा क्या है? उन सारी परिभाषाओं को अगर हम एक जगह इकट्ठा करें और ये कहे कि हम राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, तो राष्ट्र धर्म में जो जो विरोधी तत्व आते हैं वो अपने आप मान लेते हैं कि हम संघ के विरोधी। हम नहीं कहते। अभी पूजनीय सरसंघ चालक कल ही बाड़मेर जिले में एक पद्मश्री हैं, उनसे मिलने गए। वो तो कहने के लिए तो मुस्लिम धर्म के हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति स्वीकार किया, बनाया और कहा कि होने चाहिए, वो मुसलमान हैं। किसी भी मुसलमान, किसी भी ईसाई, किसी भी अन्य व्यक्ति का विरोध नहीं है। विरोध ये है कि जो इस देश को अपना देश नहीं मानता, जो इस देश के मानबिंदु को अपना मानबिंदु नहीं मानता। ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति विशेष के बजाय उसके कार्य क्षेत्र को महत्व देना ये संघ सिखाता है, ऐसा कहा गया है। क्या आपको लगता है कि अब संघ में ऐसा रह गया है कि व्यक्ति विशेष के जगह पे उसके कार्य को महत्व दिया जाता है?
नहीं, आपका प्रश्न आप कह नहीं पाए, क्योंकि व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं है, संघ में कार्य का ही रहता है कि कार्य करेंगे तो कोई भी बढ़ जाता है, कोई भी जितना कार्य करेगा उतना आगे बढ़ जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष और किसी की महत्ता, किसी विशेष जाति का इसमें कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र निर्माण में संघ की क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर एक शब्द में कहें, राष्ट्र के लिए सोचना, राष्ट्र के लिए विचार करना। अब राष्ट्र के लिए विचार करने का मतलब ये है कि अगर हम घर में हैं, आज की तारीख में अगर हम चर्चा करें तो संघ ने पिछले लॉकडाउन में काम शुरू किया। पॉलीथीन है, वेस्टेज है, उसको हम नाली में फेंकेंगे, वो नाली में नहीं जानी चाहिए। 9 गतिविधि संघ ने शुरू की हैं। उन गतिविधियों का काम क्या है? ग्राम विकास है, गांव में जैविक खेती होनी चाहिए। गौपालन है, गौ सेवा विभाग है, उसका काम ये है कि गाय का पालन हो, लेकिन भारतीय नस्ल की जो गाय हैं उनका पालन हो। ऐसे ही पर्यावरण है, तो पर्यावरण माने कौन कौन से पेड़ लगे, कौन से नहीं लगे, इन सारे के बारे में विचार करना। ये सारे काम वर्तमान में संघ कर रहा है। संघ बेहतरीन काम कर रहा है उत्तराखंड में, ये कहना है संजय जी का। संजय जी प्रांत सह प्रचार प्रमुख हैं और उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने एएनबी न्यूज़ चैनल को समय दिया। नमस्कार। कैमरामैन रमन जायसवाल के साथ चंदन कुमार झा, देहरादून, उत्तराखंड।